अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सुदूर भविष्य एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। तो देखेंगे कि ये विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जो सुदूर भविष्य डीप फ्यूचर इसको बोलते हैं, यानी काफी आगे भविष्य में जाके एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। उस पे कुछ नई जानकारियां आई है जो अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने इसको लिखित किया है और बेसिकली ये साइंस एडवांसेस में छपा है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ ये छपा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक सूचना दे दूं कि जो भी आप हमारे वीडियो देखते हैं उसके वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है जिसमें जितने भी मैं पॉइंट बताता हूँ वो सारा पॉइंट प्रिसाइजली मतलब एकदम लिखा होता है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसमें वो भी दिया होता है टाइम कि कितने मिनट पे आपका कौन सा है। जैसे कि आज मैं 8-10 पॉइंट आपको बोलूंगा तो उसमें पेंजिया क्या था, रोडेनिया क्या था, वालवारा क्या था, तो ये सारा चीज उसमें पॉइंट वाइज दिया रहता है। आपको जैसे सपोज कीजिए आप 10 पॉइंट उसमें है, उसमें से आप 4 पॉइंट जान रहे हैं, 5 पॉइंट जान रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 3 पॉइंट नहीं जान रहे हैं, हो सकता है आप 4 पॉइंट नहीं जान रहे हैं। तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो आपको लगे कि आपको ये जानकारी बहुत अहम है तो आप देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये तो आधे घंटे का वीडियो है या 20 मिनट का वीडियो है, जो कि हमारा अक्सर वीडियो जो है वो 20 से 30 मिनट के बीच का होता है, कुछ एक्सेप्शन को अपवाद को हम छोड़ दें तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन, आप इस डिस्क्रिप्शन को जरूर देखेंगे, इसमें सारा चीज मेंशन होता है, सारा चीज इसमें दिया हुआ होता है। तो चलिए आज का जो विषय है वो है एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो था आज से 250 मिलियन साल पहले एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में था। तो इसी तरह से वैज्ञानिकों ने जो आधुनिक जमाने में जो सुपर कंप्यूटर्स है उसके द्वारा इसके मॉडल्स और जो रिसर्च है कि किस तरह से हमारे पृथ्वी की प्लेटें खसक रही है, किस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट बना था, किस तरह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। अगर इस सब के बारे में आपको जानना हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्द ही शॉर्ट वीडियो देंगे जिसमें हम आपको ये सारी चीज कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या था, सिंक्रोनस स्प्रेडिंग क्या था, ये सारा चीज एक एक करके हम उसमें 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम 10 मिनट हो सकता है, उससे ज्यादा का वीडियो नहीं होगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो काफी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। खास करके हिंदी माध्यम के विशेष विद्यार्थियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अवश्य इसको देखें, क्योंकि इस तरह का जो शोध परक है, जैसा कि मैंने बताया, सारे इंग्लिश मैगजीन जो इंटरनेशनल लेवल का, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी में नहीं चलता, और जो आप कहीं भी अदर कोचिंग में या अदर जगह आप देते हैं वो सीधा गूगल से ट्रांसलेटेड होता है, तो फिर उसमें आपको समझ में ही नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए अगर ज्योग्राफी में मैं आपको मास मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो मास मूवमेंट का होता है व्यापक संचलन, भू संचलन, यानी कि लगातार जैसे पृथ्वी का पहाड़ का कोई भाग एकदम गिर गया, वो मास मूवमेंट होता है। लेकिन आप वही मास मूवमेंट को गूगल पे सर्च मारेंगे तो होगा जन आंदोलन, तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं हो पाएगा। तो आपको कोई जो जानकार हिंदी के बारे में जो जानते हो उनसे कोई भी शिक्षक से आपको सलाह और परामर्श लेनी पड़ेगी, और आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तो जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा और तेजी से बढ़ रहा है सब्सक्राइबर, आप लोग धीरे धीरे आप लोग दिन हुए हैं, व्यू भी हमारा बढ़ रहा है, तो इसीलिए आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध है कि इसको और तेज कीजिए, और जल्द से जल्द जैसे ही 500 पूरेगा तो हम आपको जल्द से जल्द वो क्लास के बारे में बताएंगे, और ये फ्री जूम क्लास होगा। और आप जानते हैं ऑनलाइन की जो क्लासेस होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्लासेस होते हैं। उसमें एक तो है कि आप घर पे बैठे ही सारी जानकारियां लेते हैं, और ऑनलाइन क्लास से आप सबसे ज्यादा ये होता है कि आप टीचर के अनुसार और शिक्षक एक के इस हिसाब से आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल कुछ है ऑनलाइन में प्रॉब्लम, जैसे कि सुदूर गांव में इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, तो उसका एक अलग मुद्दा है। लेकिन चलिए फिर हम लोग ऑफलाइन भी देखेंगे और ऑनलाइन भी देखेंगे, लेकिन जब तक ये महामारी है तब तक हम यही समझते हैं कि दूसरा वेव भी आ सकता है। इसीलिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और अपने ज्ञान की गंगा को सूखने न दें, इसमें ज्ञान बढ़ाते रहे कि क्या नया रिसर्च आया, क्या आया। तो आज जो रिसर्च का विषय है सुदूर भविष्य एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, चलिए इसको देखते हैं। सुदूर भविष्य एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, इसके बारे में आप जान लें। तो बेसिकली वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक सुपर कॉन्टिनेंट बनने की प्रक्रिया को पृथ्वी के सुदूर भविष्य में देखा है। जैसे कि मैंने बताया कि सिमुलेशन किया जाता है सुपर कंप्यूटर के द्वारा कि जैसे अगर आपका हिमालय इंडियन प्लेट खिसक रहा है तो किस तरह से खिसक रहा है, यूरेशियन प्लेट किस तरह से खिसक रहा है, और जो हमारे बड़े बड़े प्लेटें हैं वो उसकी संचालन किस तरह से हो रही है, प्लेटों का संचालन किस तरह से होता है, कितने प्रकार की प्लेट होते हैं, कितने प्रकार की प्लेट की सीमाएं होती है। इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही ज्योग्राफी के बेसिक्स शुरू करने वाले हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। तो ये देखेंगे इस वर्ष अर्थात जो बीत गया है, ये 2020 का है, ये बेसिकली 2020 का दिसंबर है, वो ऑनलाइन आयोजित एक भू भौतिकीय संघ यानी अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन AGU में वार्षिक बैठक में ये डिस्कस हो सकती है। आप जानते हैं कि जो अभी हम देखेंगे कि ये अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन, इसी में फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जब आप हमारे पास ज्योग्राफी पढ़ने आएंगे या आप हमारे शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसको आप देखेंगे किस तरह से आपको वेगनर साहब ने इसको मतलब के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किस तरह से उन्होंने किया, बाद में उसके बाद उसको नहीं मानता, फिर बाद में देखेंगे कि कुछ लोग उसके सपोर्ट में आए और फिर हम देखेंगे कि हैरी हेस के बारे में और बहुत सारा चीज देखेंगे। तो चलिए वो क्लास जरूर, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमसे सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्लास के लिए। आप हमारा नंबर इसमें दिया हुआ है कांटेक्ट में, और ये आपके नीचे स्क्रीन पे जो आ रहा है नंबर, ये नंबर आप जरूर नोट कर लें। आप इसी नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके आगे जो है इसमें जो ये डिस्कस है वो है, इस डिस्कस में मुख्यतः दो परिदृश्य सामने आए, यानी दो सिनेरियो सामने आए। यानी ये जो सुपर कॉन्टिनेंट की बात में किस तरह के सुपर कॉन्टिनेंट हो गए, तो दो नजरिए सामने आए, दो परिदृश्य आए। नंबर एक में तो ये आया कि जो भी आपका महाद्वीप है वो सारा का सारा आपको 200 मिलियन वर्ष में लगभग सभी कुछ ही बुला देगा, ठीक है। तो यानी इस तरह से आप यहाँ अगर देख लें तो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका एंटार्क्टिका है यहाँ पे, और ये सारे अफ्रीका वगैरह है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, क्या है। तो ये सारा आपको उत्तरी ध्रुव का आता है, ये सारे उत्तरी ध्रुव का आता है और सिर्फ अंटार्कटिका यहाँ बचेगा। तो एक पोजीशन तो ये हुआ, एक पोजीशन इसमें आपको ये पूरा का पूरा उत्तरी। दूसरा परिदृश्य में क्या है कि जो महाद्वीप है वो इक्वेटर के पास आ रहा है। तो इस तरह का जो अनुमान है वो तकरीबन 200 मिलियन वर्ष फ्यूचर में आगे में की बात कर रहा है। उसी तरह से दूसरा परिदृश्य जो है वो इस प्रकार का है कि आपका ये ये आपका पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर को थोड़ा सा बल है, जो हमारा पृथ्वी है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। ये क्या है आपको, ये आपको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड अगर है तो इसीलिए अगर बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आगे जो क्लास में करेंगे, अभी यहाँ करेंगे तो बहुत सारे टाइम निकल जाएगा। तो इसमें मुख्यतः ये है, आप देखेंगे तो जो सारा द्वीप है वो यहाँ पे आ जाएगा वगैरह सारा आ जाएगा, और ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैला हुआ, यानी इक्वेटर पे हो जाएगा और ये साउथ से नॉर्थ इस तरह से फैला होगा। दूसरी परिदृश्य ये तकरीबन होगा आपको 250 मिलियन जाके। तो ये दो परिदृश्य भविष्य में बनने वाले हैं, जिसके बारे में यह इसका हम लोग देखेंगे दोनों का नाम क्या दिया गया है इसके बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जो है दोनों के लिए दोनों जो परिदृश्य दिया, दोनों मॉडल जो सुपर कंप्यूटर से बनाया गया था, तो इसमें शोधकर्ताओं का कहना था
जो सुपर कॉन्टिनेंट के स्थलाकृति के आधार पे उसका, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लाइमेट मॉडल्स बनता है और उसको उसकी गणना होती है। क्लाइमेट मॉडल्स क्या है, इसके बारे में और विस्तृत जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सारा एक स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास भी देंगे और ये ज्योग्राफी का क्लास को इन शॉर्ट होगा हमारे इसमें, और जो विस्तृत रूप होगा तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे अलावा भी हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमी पॉलिटी के महारथी सब है, बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग में दिल्ली के ग्राउंड टीचर्स होते हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे इसमें। तो डेफिनेटली बात है, हमारे फोन से जरूर जुड़े। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है इसी नाम का, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसी नाम का, और आप जाएंगे तो हमारा ब्लॉग भी है इसी नाम का। जो अभी मैं प्रस्तुत करता हूँ जो रिसर्च है, ये रिसर्च का जो मूल सोर्स है वो आपको ब्लॉग पे मिलेगा। तो जरूर हमारे ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यह जानकर वैज्ञानिक हैरान थे कि जब वो क्लाइमेट मॉडल उस पर लागू किया गया तो उत्तर में जो महाद्वीप थे तो वहां का वैश्विक तापमान जो वहां पे मॉडल जो हम लोग देखते हैं कि गर्म हो रहा है पृथ्वी, तो उससे ये पता चला कि तुलना में काफी ठंडा। अब ये काफी ठंडा क्यों था, इस पे अगर आप आए हमारे क्लब तो और विस्तृत रूप से आपसे चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनली चाहे तो आप हमसे कर। तो इस तरह के परिणाम पृथ्वी पर अगर देखेंगे तो कम से कम 100 मिलियन, अगर सारा का सारा उत्तर ध्रुव में चला जाएगा, ठंडी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार लगभग ऐसी स्थिति हो सकता है 100 मिलियन साल तक बनी रहे। और इस अतीत प्रकार की घटना भविष्य में कभी नहीं देखी गई। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो सारे जानकारी थे वो अमेरिकन भूगोलीय सर्वे में ये सारी सूचना, ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, ये सारी चीजें। जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया कि ज्योग्राफी इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी गतिशील सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी को नया नया खोज होता रहता है। विज्ञान में खास करके फिजिकल ज्योग्राफी आप देखें, चाहे उसमें जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, अर्थात स्थलाकृति विज्ञान हो, जलवायु विज्ञान हो या समुद्र विज्ञान हो, सारी चीजें जैसे आज से 10 साल पहले समुद्र से 5% या 2% एक्सप्लोर कर पाए थे। कुछ साल पहले तक 5% था, अभी करीब 25 से 30% है। अभी भी 70% एक्सप्लोर है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 से एवं के आसपास में सारा हो जाएगा एक्सप्लोर। कैसा एक्सप्लोर किया जाता है, क्या कैसे एक्सप्लोरेशन होता है, ये हमारे ब्लॉग की हिंदी में दिया हुआ है। आप हमारे हिंदी ब्लॉग में भी ये सब देख सकते हैं। तो चलिए, तो पृथ्वी के महाद्वीपों के बनने और टूटने का काम, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हम देखें, ये चूंकि नई बात इसलिए है क्योंकि जैसे कि वैगनर साहब ने किया था तो लोगों को नहीं, लोग समझ रहे थे हमारा कॉन्टिनेंट वो अस्थिर है, वो चल नहीं रहा। बाद में पता चला कि ये कॉन्टिनेंट भी चल रहा है, ये भी गतिशील है, गतिमान है। तो ये गतिमान जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से कई बार इसमें टूट पड़ी, कई बार सुपर कॉन्टिनेंट बने, फिर कई बार टूटे, फिर कई बार, इस तरह से कई बार ये बनते हैं। तो सबसे जो हमारा रिसेंट था, यानी जो जिसपे अभी हम लोग रह रहे हैं, जिस महाद्वीप पे एशिया महाद्वीप या इंडिया जिस तरह से टकराया, हिमालय का निर्माण हुआ, तो इससे पहले जो था एक सुपर कॉन्टिनेंट, उसको पैंजिया। तो पैंजिया जो है वो देखिए तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और पिछले अगर 3 बिलियन साल से देखें तो पृथ्वी ये कई अवधियों के माध्यम से इसके कई चक्र देखे, यानी कि बनता है, टूटता है, फिर बनता है। तो इसके मिलने से फिर कई सुपर कॉन्टिनेंट बने और तो ये कोई नई बात नहीं है, ये नासा के गोल्डन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये बात कही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे रिसेंट था, यानी जो अभी हमारा द्वीप है जो आगे बनेगा या ऑरिया बनेगा या एमेसिया बनेगा, उससे पहले पैंजिया, अभी जो हम लोग रह रहे हैं तो पैंजिया का ही पार्ट है। पैंजिया, रोडिनिया, लूना, ये सब क्या सब इसके बारे में तो देखें, पैंजिया, रोडिनिया और तो इसको अगर देखें तो सबसे हालिया यानी सबसे रिसेंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, जो लगभग 300 से 200 मिलियन साल, जिसको वेगनर साहब ने कहा था तकरीबन 250 मिलियन साल पहले ये। तो अगर हम देखें इसमें तो इसमें अपना
अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारा। तो अगर हम देखें कि ये शामिल था, इस तरह से था, तो ये कैसे टूटा, इस तरह से टूटा। इसका एक छोटा सा एनिमेशन है, उसको हम लोग देख लेंगे, और बहुत छोटा एनिमेशन है, लेकिन इसका और अगर विस्तृत रूप में देखना चाहे तो जैसे हिमालय का गिरवा, हम तो जानते हैं कि हिमालय सीधे टकराया होता है, ये तो है, लेकिन नई रिसर्च में क्या दिखता है, अगर आप जानते हैं तो हमारा हिमालय का वीडियो आया है, उसको आप देख लीजिए। पहले हम लोग सोचते थे सीधा टकराता है, नहीं, उसके अंदर कम से कम 2 बार टकराने, 2 अलग अलग टकराने का सोच क्या होता है वो भी हमने उसमें लिखा है। तो इस चैनल पे आपको ठीक नॉलेज आपको मिलेगा, अच्छी तरह से ज्ञान मिलेगा, और ये ज्ञान यूपीएससी से लेके हर कंपटीशन में आपको काम आएगा। तो कभी भी आपको ये नहीं होगा कि हमने ये चैनल देख करके टाइम लगा, बल्कि इसमें आप खुशी महसूस करेंगे कि इस तरह के आपको मटेरियल मिल रहे हैं। तो हिमालय कैसे बना, चैनल प्रोसेस क्या होता है, ये सारे पे शॉर्ट वीडियो आप किसी से भी पूछ लिए चैनल प्रोसेस क्या है, क्या हिमालय निर्माण करने में चैनल प्रोसेस का क्या योगदान है, किसी भी आपको अगर कोई टीचर होंगे उससे आप पूछ सकते हैं, देखिए क्या बताते हैं। तो इसीलिए इस सब के लिए एक्सपर्ट से जानना हो तो आप देखें कि हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए देखते हैं हम लोग के किस तरह से पेंजिया के टूटने का ये एनिमेशन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तकरीबन 250 मिलियन साल पहले ये सभी, एक अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये अपना इंडिया है, ये सब एक ही साथ जुड़ा हुआ था। और उधर जो था ये जो टूटा, तो ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया, और वो जो था आपका लॉरेशिया कहलाया था, जो जिसमें यूरोप, यूरेशिया वगैरह था मौजूद। तो देखिए किस तरह से ये अलग हुआ और किस तरह से ये टूटा। तो अलग होता गया, और तकरीबन इसमें तकरीबन 250 साल लग गए, और ये हमारा इंडिया यहाँ से अलग हो गया, इसके बीच में मेडागास्कर था, फिर इधर से इंडिया के पास से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ। और तो अब ये जो है हमारा, ये देखिए, अब ये जो हमने बताया था लॉरेंशिया, उसी का ये भाग भाग था, ये यूरेशिया। अब यहाँ अब ये देखिए, कभी दिल्ली, अभी दिल्ली समुद्र से कितना दूर है, कभी जहां वर्तमान में दिल्ली है वो समुद्र से कितना कभी नजदीक रहा होगा, या आप बिहार देख रहे हैं, बिहार का क्षेत्र कितना नजदीक है। तो ये देखिए फाइनली ये आपको तकरीबन आप देखेंगे तो ये जो है हमारा ये अब जिस तरह से भूमध्य सागर है उस तरह से बीच में सागर बन गया होगा। और फाइनली ये जो टकराया था ये तकरीबन 55 मिलियन साल पहले, 50 से 55 मिलियन साल पहले ये हिमालय बना, टकरा समुद्र का वहां आपका समुद्र। तो ये आपका, तो इस तरह से छोटा सा एनिमेशन था, पेंटिया टूटा, हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय क्यों बढ़ रहा है, कितनी गति से बढ़ रहा है, सबकी जानकारी के लिए आप क्विकली तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब जानकारी हम छोटे छोटे वीडियो बना के आपको देंगे, लेकिन शर्त इतना है कि आप इसे हर ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे जो भी आपके सोशल मीडिया चैनल है इसको जरूर शेयर करें, जरूर दोस्तों तक फैलाएं कि ये एकदम मैं मुफ्त में क्लास दे रहा हूँ, तो बेसिक चीज में आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, अगर ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत होगी तो आपको क्लास आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, हो सकता है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं जो विज्ञान से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, तो इस सब में हम आपको विस्तृत रूप से और काफी डीप नॉलेज के साथ, लेटेस्ट नॉलेज के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें कि पेंजिया से पहले सुपर कॉन्टिनेंट कौन, तो पेंजिया से पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया था। अब अगर हम देखें तो रोडिनिया जो था वो तकरीबन 900 मिलियन साल से 700 मिलियन साल पहले था। अगर इससे पहले की बात, रोडिनिया से भी पहले क्या था, उसका नाम था लूना। ये कब था भाई, ये आपको 1.6 बिलियन से 1.4 बिलियन साल, यानी अर्थात आप ये देखें कि 900 मिलियन साल पहले ये बना, 700 मिलियन में ये फिर टूटा। 1.6 बिलियन साल पहले ये बना सुपर कॉन्टिनेंट, कौन, लूना,
और 1.4 बिलियन साल बाद में ये टूट गया। तो ये जो जैसे कि हमने बताया कि लाइफ साइंस एडवांसेस, इस तरह से इसमें उल्लिखित सोर्सेस है जहां से हम आपको देते हैं। तो साइंस आता है, साइंस काफी बड़े बड़े लेख होते हैं, काफी माथा पच्ची करना पड़ता है, फिर उसका हमको हिंदी करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके टीचर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और इसीलिए आपसे सिर्फ उस मेहनत के बदले हम कुछ पैसा नहीं आपसे ले रहे, सिर्फ इतना करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर आप 500 हमारा, तो वही धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम जान रहे हैं, अब धीरे धीरे आप लोग समझे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग कुछ न कुछ तो सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी गति आप बढ़ा दें ताकि जल्दी से हम आपका मैपिंग क्लास शुरू कर दें। तो चलिए, पूर्व में बनाए गए सुपर कॉन्टिनेंट के मॉडल, इससे पहले भी जो सुपर कॉन्टिनेंट के मॉडल जो है वो जियोफिजिकल यूनियन जो है यूनियन ऑफ जियोफिजिकल यूनियन, तो उसमें बेसिकली जो दो सुपर कॉन्टिनेंट के मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, तो उस मॉडल को भी हम लोग देखेंगे। तो वैज्ञानिकों के एक अन्य टीम ने सुदूर भविष्य में सुपर कॉन्टिनेंटों के मॉडल को तैयार किया। ये तो सारे शोध आए, फिर कुछ टीम मिलकर इसको प्रस्तुत किया। तो इसमें एक था आपका ओरिका, अब ओरिका कैसा था वो देखिए। जैसा कि मैंने बताया, ओरिका जो है आपको पूरा ये इक्वेटर, यानी आप ये देख लें ओरिका को, ये है आपका इक्वेटर। अब आप देख लीजिए कि आपका इंडिया भी इक्वेटर पे आ जाएगा, ये तमिलनाडु और ये सारा इक्वेटर पे आ जाएगा। अमेरिका का जो ये सब है ये इक्वेटर पे तो है ही है, और ये इक्वेटर और ये और ये अंटार्कटिका और प्लस ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इक्वेटर पे जमा होगा और उत्तर से दक्षिण तक फैल जाएगा, जो हमने बताया था कि जो पहले एक डिस्कस में ये आया था। तो ये कब होगा? तो ये तकरीबन जो मैंने आपको बताया था 250 मिलियन साल बाद होगा, यानी कि आने वाले भविष्य में 250 मिलियन साल बाद होगा। तो इसको बोले थे। और दूसरा है एम एशिया। तो एम एशिया के बारे में भी हम लोग देखें तो दूसरा है अमेरिका, यानी अमेरिका और एशिया दोनों मिल जाए और दोनों मिलकर नॉर्थ में जो हमारा नॉर्थ का जो विशाल एरिया जानते हैं, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास ज्यादा है, तो वो सारा लैंड मास, तो उसको अमेरिका कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो है आपका ये देखिए इक्वेटर, तो बस इक्वेटर से सारा नॉर्थ में ही होगा, थोड़ा सा कुछ पार्ट इधर हो सकता है, और बाकी सिर्फ अंटार्कटिका साउथ होगा। और इधर जो आपका ब्राजील वगैरह था या अफ्रीका वगैरह था, अफ्रीका साउथ अफ्रीका वगैरह या ऑस्ट्रेलिया, ये सारा फिर इधर ये देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ गया, फिर इस तरह से आपका ये सब टूट के अफ्रीका वगैरह ये सारा चीज आपका इंडिया का पाकिस्तान, तो ये सारा चीज आ गया। तो इसको बोला गया था एशिया, यानी ये आपका अमेरिका और ये दोनों, इसको एशिया ये था। तो दो सिनेरियो बन रहा था, दो परिदृश्य बन रहे थे, एक का नाम ओरिका, दूसरा का नाम एशिया। तो इसमें जैसे कि हमने बताया ओरिका जो था जो भूमध्य रेखा के आसपास, वो तकरीबन आपका 250 मिलियन साल बाद बनेगा, यानी फ्यूचर में बनेगा। जबकि दूसरा एमेसिया जो है ये कब बनेगा आपको, ये जो बनेगा वो आपको 200 और ये 250। ये था आपका सुदूर भविष्य एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा, जिसको हम लोग महाद्वीप या अधिमहाद्वीप कह सकते हैं। एक विशाल अधिमहाद्वीप बनेगा, जिसकी कल्पना सबसे पहले आप देखेंगे वो वैगनर ने बताया था। तो चलिए, अब हम लोग हमारा जो अगला सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न सकते हैं। यूपीएससी निम्नलिखित पर विचार करें, यानी ये जो हम नीचे देंगे इस पे आप विचार करें। नंबर 1 रोडेनिया, नंबर 2 लूना, नंबर 3 वालमारा, नंबर 4 पेच। अब इसको उपरोक्त महाद्वीप महामहाद्वीप या अधिमहाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट को
काला अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें, यानी जो सबसे पहले बना है उसको सबसे पहले देंगे और जो सबसे लास्ट में बना है उसको सबसे लास्ट में, यानी कि पेंटिया सबसे लास्ट में बना है होगा, उसके बाद आप समझ ही सकते हैं, थोड़ा सा काफी है आपके लिए। इसका ए चॉइस है 1 2 3 4, बी चॉइस है 2 1 4 3, सी चॉइस है 3 2 1 4 और डी चॉइस है 4 3 2 1। तो इसको काला अनुक्रम, तो सबसे पहले बना उसके बाद उसको उसके बाद तो ये तो था हमारा, ये जो था आपका, ये था यूपीएससी के लिए प्रश्न जो हमारा सुदूर भविष्य के विशाल सुपर कॉन्टिनेंट इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और अदर कंपटीशन में भी आपको पूछ दिया जाएगा, रोडिनिया क्या था सुपर कॉन्टिनेंट था, लूना क्या था सुपर कॉन्टिनेंट था। वालवारा के बारे में थोड़ा सा आपको जान लें कि वालवारा जो है वो सबसे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट बना था उसको वालवारा कहते हैं। तो चलिए आपका तो आंसर इसको तो ये आंसर ही आपका। तो चलिए आगे चलते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1972 में यूएस अपोलो 17 मिशन के बाद चांद की 5 चंद्र नमूने वाला पहला मिशन है, पहला गलत है। क्यों गलत है? ये जो मिशन था यानी अपोलो 17 ये लास्ट मिशन था चांद पे, लेकिन ये चांद पे मानव का उतारने का मिशन था, सैंपल लाने का था। यानी मानव लास्ट में आपका 1972 में हुआ था, यूएस अपोलो का लास्ट मिशन था, उसके बाद से कोई आदमी चांद पे नहीं गया, जितना भी अमेरिकी के आप जानते हैं। लेकिन चांद फायर जो चांद का नमूना लाया यानी चंद्र की मिट्टी लाया, जो लूनर सॉइल लाया, तो ये लाने वाला जो था ये 1976 के, 1976 में क्या था, लूना 24 मिशन इसका था, सोवियत संघ का। तो ये लूना 24 मिशन जो सोवियत संघ का था उसके बाद यानी 1976 के बाद पहला था चांद फायर जिसने सैंपल। तो अगर यहाँ अपोलो 17 की जगह आपको लूना 24 होता और 1972 की जगह 1976 होता तो ये, और ये अगर इसके बारे में और विस्तृत जानना है तो हमारा पिछला वीडियो। उसी तरह से दूसरा है ओशन प्रोसिलरम, चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर एक विशाल चंद्रमा, बिल्कुल सही है। जब हम चांद का ये बनाते हैं तो चांद में आप ऐसे देखते हो, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, यहाँ ये एक्वेटर है चांद का, ये अगर आप चाहें तो चांद के बारे में बहुत सारी विशेषताएं, ये सारी चीजें उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सारा फिगर दे रहा है। तो उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक होगा ही नहीं, ये आपका गलत हो गया। दूसरा है आपका केवल 2, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों ये गलत है, और नहीं है ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया, तो आप देख केवल 1 सही है बिल्कुल, ये भी गलत, ये भी गलत, ये केवल 1 ये बिल्कुल गलत है। तो ये मैंने बताया था कि कैसे ये सही होता, इसके जगह 1976 होता और इसके जगह अपोलो के जगह 24 होता 24, तब ये सही होता, लेकिन ये गलत है। तो सही है बिल्कुल, वो पश्चिमी किनारे पे है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप जान रहे हैं ओशन प्रोसिलरम चंद्रमा पे है, लेकिन कभी कभी कोई भी कंपटीशन बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, अदर पीसीएस को पूछता है और सर्विस को पूछता है, और अदर कंपटीशन में आपका काम आएगा। तो आप जान रहे हैं ओशन प्रोसिलरम है चंद्रमा पे, तो आपको मार्क कीजिएगा कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा के दौर वाले से। लेकिन जब आप यूपीएससी या कोई पीसीएस टफ कंपटीशन में आप जाइएगा तब आपको पूछ देगा ये किस पे है। आज हम पश्चिमी भी है, कल को पूर्वी किनारा दे देगा, आप उसमें टिक मार के आ जाएंगे, हो सकता है चलवा के तो है, चलो पश्चिमी पूर्वी क्या पूर्वी, तो उसमें ध्यान रखना होगा। तो ये सही है। दूसरा ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर आपका हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, सुदूर भविष्य के एक विशाल। तो
इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज के बारे में बताया। हमने बताया कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट कब कब बना था, वालवारा के बारे में बता ही दिया कि सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट वालवारा है। सबसे लास्ट वाला सुपर कॉन्टिनेंट आपका क्या है, आपका पेंजिया है। उसके बाद रोडेरिया के बारे में बताया था आपको, लूना के बारे में बताया, और हमने विश्व में बनने वाले 2 महाद्वीपों के बारे में चर्चा की, आदि महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे ऑरिया और 2 पे अमेसिया। यानी एक उत्तरी ध्रुव में बनेगा, उत्तरी ध्रुव के आसपास वाले पृथ्वी गोलार्ध में बनेगा, उसको कहते हैं अमेसिया, और जो बीच में बनेगा उसको कहते हैं ऑरिया। ये भी ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो चलिए, इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताया, और जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया, इसको सारे ग्रुप में शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से करें कि इस सर का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। और इसके जैसे ही हमारा 500 होगा तो हम आप सभी जो 500 हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं चूंकि सब सब्सक्राइबर का नोट कर लेता हूँ, तो कौन हमारे सब्सक्राइबर में है, तो वैसे आप अपना नाम बता दीजिएगा तो मैं मिला दूंगा कि आप हैं हमारे 500 के अंदर या नहीं है। तो जल्दी हमारा 500 पूरे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको मेहनत करें ताकि हमारा 500 सब्सक्राइबर। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।